तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और 4 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि किस साल किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी आती है और चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। सबसे पहले बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और 69,000 शिक्षक भर्ती की। नई शिक्षक भर्ती की जहां पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर जो पुरानी 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का घोटाले का विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण विसंगति से छूटे अभ्यर्थियों ने प्रभारी मंत्री से की मुलाकात। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति से छूटे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सर्किट हाउस पहुंचे और जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और दीपक पटेल से मुलाकात की। आरक्षण विवाद के कारण अटकी नियुक्ति पर प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार अभ्यर्थियों के साथ है। मामला कोर्ट में जाने की वजह से लटक गया था। इस पर उचित निर्णय लेकर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने इस मामले में शिक्षा मंत्री से फोन पर बात भी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और हाई कोर्ट एवं मुख्यमंत्री ने भी माना है। अभ्यर्थियों का अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, किसने क्या माना है, लेकिन सिंगल बेंच जो थी हाई कोर्ट की, उसने 6800 शिक्षक भर्ती जो जारी हुई थी सूची, उसको रद्द कर दिया है और मामला अब जो है डबल बेंच में चला गया है। सरकार तो डबल बेंच में भी नहीं गई है, विद्यार्थी दबाव बना रहे कि सरकार भी उसमें पार्टी बने, सरकार भी डबल बेंच में जाए। जहां पर विद्यार्थियों का कहना था कि आरक्षण कम मिला है, आरक्षण ज़्यादा मिलना चाहिए, 19,000 विद्यार्थियों को और नियुक्त करना चाहिए, तो वहीं पर हाई कोर्ट का ये कहना था और जो दूसरे पार्टी के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट जो आरक्षण है वो ज़्यादा मिल गया है, यानी कि आपको डबल आरक्षण मिल गया है। स्पष्ट नियमावली न होने से अधिकारियों की गलती की वजह से अब ये भर्ती फंस चुकी है। मामला कोर्ट से सॉर्ट आउट होगा। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अभी सरकार को 3 महीने का समय दिया है सूची रिवाइज करने के लिए और ये कहा है कि जिन विद्यार्थियों के सुपर टीईटी में 65% यानी 97 नंबर नहीं है, 97 से ज़्यादा नहीं है, उन सभी विद्यार्थियों को अपनी कैटेगरी में रखा जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। इन्हीं विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी डबल बेंच चले गए हैं, हो सकता है कि मामले पर स्टे भी मिल जाए। अगली सूचना है यूपीपीएससी की। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा के लिए मांगे गए हैं आवेदन। आयोग की ओर से न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी तथा एकेडमिक एवं अन्य दस्तावेज भी आयोग कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करने हों। यही सूचना एक विज्ञप्ति के माध्यम से भी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और विज्ञप्ति है वो चिकित्साधिकारी आयुर्वेद की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी एक स्क्रीनिंग परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी और इन विद्यार्थियों से अब समस्त शैक्षणिक अभिलेख ऑफलाइन मांगे गए हैं। इस वेबसाइट पर इन विद्यार्थियों को अपने पूरे दस्तावेज जमा करने। होमगार्ड संगठन में नई भर्तियों की दरकार, आधे से ज़्यादा 50 के पार, बूढ़े हो गए सभी होमगार्ड्स। लिखा है कि अब नई भर्ती की आवश्यकता है। संगठन में कई साल से भर्ती नहीं हुई है, लगभग 35,000 पद रिक्त हैं। लिखा है कि शासन को प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया गया है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती का प्रस्ताव कुछ माह पूर्व शासन भेजा गया था, इस पर अभी निर्णय लिया जाना है। जैसे ही शासन की तरफ से अनुमोदन मिल जाएगा वैसे इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। यहाँ पर बताया गया कितने होमगार्ड की कमी है। देखिए नीचे लिखा है कि वर्तमान में होमगार्ड संगठन में कुल 81,083 स्वयंसेवक हैं, जबकि इनके लिए सृजित पदों की संख्या 1,18,348 है। इस तरह करीब 37,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की कमी है। कार्यरत स्वयंसेवकों में से 41,454 की आयु 50 वर्ष से पार हो चुकी है। जो काम कर भी रहे हैं उनमें से भी ज़्यादातर बूढ़े हैं। यहाँ पर लिखा कि इसके लिए सरकार
को प्रस्ताव बना करके भेजा गया था। ये देखिए, लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो सका है। इसके बाद फिर से सीएम योगी के बड़े बयान की चर्चा। यहाँ पर यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प सीएम योगी। हर माह 3500 युवाओं को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर। ये पूरा का जो पूरा पेपर है यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री की प्रशंसा में लिखा गया है, और ऐसा लगता है कि ये विज्ञापन है सरकार की तरफ से जो समाचार पत्र में छपवाया गया है। यहाँ पर लिखा कि एक साल में जो भर्तियां हुई हैं, लोक सेवा आयोग से 6832, यूपी ट्रिपल एससी से 12500, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से 2833, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 394। तो इसमें विचार भी करना चाहिए सरकार को। ये एक साल में क्या चयन बोर्ड में क्या होता रहा, इतना पैसा कितना वेतन दिया होगा, कितना पैसा खर्च आया होगा चयन बोर्ड का, ये भी एक बार क्लियर करें। यूपी पीसीएल के बारे में भी जानकारी दी गई है। 1153 भर्तियां हुई हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड से 12000 पदों पर भर्ती हुई है। ये दरोगा भर्ती ही होगी इसमें ज़्यादातर। और हर माह 1000 नौकरियां यूपी ट्रिपल एससी के बारे में लिखा है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक साल में ही 12500 नौकरियां दी हैं। औसतन यह हर माह 1000 आता है। और यानी कि केवल इतनी भर्तियों के लिए ही इन्होंने पीईटी करवाया है और ये पूरा बोर्ड बना है। यहाँ पर लिखा है कि जितने भर्ती बोर्ड और चयन आयोग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो नौकरियां दी हैं वो यूपी ट्रिपल एससी ने दी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा सबसे अधिक नौकरियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12500, और उसके बाद में नंबर 2 पर आता है पुलिस भर्ती बोर्ड। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और ये डेट ये गलत है, पूरा ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। ये 2022, ये ऐसा क्यों लिखा है? ये 22 का विज्ञापन ही नहीं है, ये 2016 की भर्ती है। 18 जून को ये जो लिखा हुआ है 535 पदों पर, ये भी 2016 जूनियर असिस्टेंट 2016 है। ये जूनियर असिस्टेंट 2019 है। ये पुरानी भर्तियां हैं, 5-5 साल 10-10 साल पुरानी भर्तियां हैं। उनके बारे में सब में यहाँ पर 2022 लिख दिया है। मुझे लगता है ये एग्जाम की वो परिणाम की डेट है यहाँ पर लिखी हुई है। खैर जो भी हो, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी में भर्तियां पेंडिंग है। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। जानकारी निकल कर आ रही है कि अप्रैल के महीने में ही जारी हो सकता है यूपी बोर्ड का परिणाम, जिस हिसाब से कापियां चेक हो रही। यूपी टीईटी के बारे में चर्चाएं हैं कि बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन मुझे जानकारी ये मिली है कि यूपी टीईटी साल के अंत में ही जारी होगा। सितंबर या अक्टूबर के महीने में यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा। और जो चर्चाएं हैं कि पीएनपी से फिर से यूपी टीईटी होगा, तो ये बात गलत है। पीएनपी से यूपी टीईटी बिल्कुल नहीं होगा। यूपी टीईटी नए आयोग से ही होगा। अगली सूचना यूपी पीसीएल की है। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। ये ट्विटर अभियान इन विद्यार्थियों का। यूपी पीसीएल कार्यकारी सहायक की लिखित परीक्षा का परिणाम 28 जनवरी को घोषित हुआ था। 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन टाइपिंग की डेट अभी घोषित नहीं की गई है। इन विद्यार्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों की टाइपिंग हो और जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो। इसको लेकर के ये ट्विटर अभियान है, यूपी पीसीएल ईए की टाइपिंग करवाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। और ये 26 तारीख को संडे को 10 बजे सुबह, सभी लोग याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।